बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूं। अल्लाह आप लोगों को खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो कासनी पर है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ना भूलें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और आल का जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कासनी का पेड़ है, मैंने घर में गमले में उगाया हूं और ये आसानी से उग भी जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ये आपको अपने देश में, भारत में कहीं भी, पूरे देश में मिलेगा नहीं, जंगलों में कहीं भी। इसको आपको घर में बोना पड़ेगा। वैसे इसके बॉम्बे में बोया जाता है तकरीबन 6 इंच के उसमें, और न्यूजीलैंड में 2.25 फीट के दरमियान में इसके बीज को डाला जाता है, क्योंकि एक झाड़ी नुमा बन जाता है। 2.5-3 फीट 4 फीट का होता है। इसमें जंगली कासनी भी आती है और ये बहुत से मर्जों के काम में आता है, जैसे कि आँख में मोतियाबिंद, बिच्छू का काटना, कहीं पर गांठ होना और पेशाब के रास्ते खून आना, और भी तमाम चीज़ों के काम में आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका फूल है और इसका मिजाज जो है सर्दी में सर्द है और गर्मी में गर्म है। इसके का मिजाज का कोई वो नहीं है, ये बराबर रहता है, इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके तमाम फ़ायदे हैं, आप वीडियो को देखें। वैसे तो इसका हदीस शरीफ में आया है कि ये मौत को छोड़ के, जिस तरीके से कासनी को उसमें है इसी तरीके से इसके उसमें है कि मौत को छोड़ के हर मर्जी की दवा ये भी है। और इसका जो है ना, सिर्फ खांसी के लिए ये मुफीद नहीं है। हाँ, अगर पेट के बीमारी से, किसी भी बीमारी से अगर खांसी आ रही है तो दुनिया में इससे बढ़कर कोई दवा भी नहीं है, कासनी से बढ़कर कोई दवा भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस शरीफ में कि इसके पत्तों को धुल के खाना नाजायज़ है, क्योंकि इसमें रात में जन्नत के पानी की बूंदें इसमें गिरा करती हैं, इसलिए इसके पत्तों को धूल लगी है, मिट्टी लगी है, आप उसी तरीके से खाएं, इसको धुलना नहीं है, वो नाजायज़ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो चलिए मैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या हैं, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो यूरोपीय देश में बच्चों की खांसी के नाम से जो इसका सिरप आता है, सिरप ऑफ वाइल्ड चिकोरी के नाम से आता है, जो बच्चों की खांसी के लिए बनाया जाता है। और न्यूजीलैंड में इसके जो खेती की जाती है तो 2 फीट या 3.25 फीट के इंच के फासले पे इसके बीजों को बोया जाता है। और यहाँ पर जानवरों काश्त के लिए बॉम्बे में 6 इंच के फासले पर इसके बीजों को बोया जाता है। तो ये इसके वो हैं। बाकी मैं इसके और भी फ़वाइद क्या क्या है सारे बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देखते जाइए। इस तरीके से इसका फूल है और ये इस तरीके से इसका जो पत्ता है, पत्ती है या पत्ता है, लीफ है, तो पालक के मानिंद होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पत्ता है, पालक के मानिंद होता है। तो मैं सारी जानकारी आप लोगों को देते रहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहें। तो ये और भी जिस काम में आता है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर किसी को बिच्छू ने काटा तो आप इसके पत्तों को तोड़िए, जैसे कि ये पत्ता है, इसको तोड़िए, इसका अर्क निकालिए। अर्क निकालने पर बिच्छू के कांटे पर आप लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह बिच्छू का जहर जो है तुरंत ख़त्म हो जाता है। अब दूसरी चीज़ की, जैसे किसी को कहीं पर गांठ है तो आप इसके पत्तों को उस गांठ पे बांध दीजिए, कुछ दिन बांधिए, तो वो गांठ जो है इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे कि किसी को अगर मोतियाबिंद है तो अतिब्बा कदीमों का ये है कि मतलब उसमें जो है जड़, इसकी जो है जड़ का अर्क निकाल के उस पर डालते थे। जो मोतियाबिंद का आँख में आगाज हुआ है तो फ़ौरन इससे मोतियाबिंद कट जाता है। वैसे आप इसके अर्क का गमलों में घर में लगाइए, अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ है और बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है। कलौंजी के बाद इसका भी जिक्र बहुत ही अच्छा है। तो आँख में इसके अर्क को, पत्तों के अर्क को 1-2 बूंद अगर आप डालते हैं तो मोतियाबिंद या फोला, जो एक सफ़ेद दाग होता है आँख में, तो ख़त्म कुछ ही दिन में हो जाता है। और जैसे कि अगर किसी को पेशाब के रास्ते में खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है पेट के किसी मर्ज की वजह से या कुछ, तो आप इसके फूलों का या पत्तों का अर्क जो है 9 मासा, तकरीबन 9 मासा आपको लेना है। 9 मासा लेने के बाद सर्द पानी में सुबह शाम पिला दीजिए, तो इंशाल्लाह पेट में किसी भी बीमारी की वजह से अगर ब्लड आ रहा है तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो ब्लड 1-2 खुराक में बंद हो जाएगा। और भी पेट की जितने भी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी है, अगर आप कासनी के पत्तों को सुबह शाम
इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं आप ले लीजिए, इतना इतना पत्ता अगर आप लेते हैं खाते हैं तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सारे अमराज जो भी पेट की बीमारियां, अल्सर हैं, आपके लीवर, किडनी, फेफड़े में जो भी बीमारियां हैं मेरे अल्लाह ने चाहा तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कासनी के बहुत से फ़ायदे हैं, जिस तरीके से हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी मौत को छोड़ के हर मर्ज की दवा है, इसी तरीके से कासनी भी उसी तरह है। तो ये सिर्फ खांसी के काम में नहीं है, बड़ों की खांसी के काम में नहीं आती, बाकी जितनी भी बीमारियां हैं इंसान के अंदर सारी बीमारियों को दूर करने वाली कासनी बहुत ही मुफीद है। आप पेट के कोई भी जुमला अमराज हैं सारे अमराजों को दूर कर देती है। आप कासनी का इस्तेमाल करें और घर में आप गमले में बो दीजिए, तरह तरह का हम फूल फुलवारी बोते हैं, आप इसको भी बो दीजिए। बोने के बाद 4 महीने तक इसका फल रहता है और बड़ा ही खूबसूरत फूल है और पालक के मानंद पत्ते हैं। आप देख ही रहे हैं इसका मिजाज, कोई ठंडा गर्म से कोई लेना देना, सर्द में सर्द हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। तो इसके इतने सारे फ़वाइद हैं कि मैं अगर सारे फ़वाइद इसके बताऊंगा और तो इतना लंबा इतना वीडियो मजीद हो जाएगा कि आप लोग शायद बोलेंगे कि अरे यार बहुत लंबा वीडियो काट दो, चलो अब नहीं देखते। तो ये मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इंशाल्लाह इसके बहुत से फ़वाइद हैं। मर्दाना क़ुव्वत में भी काम में आता है। अगर किसी का मर्दाना क़ुव्वत कमज़ोरी है तो आप 1 चम्मच इसके बीजों को इस्तेमाल करिए। आसानी से पंसारी दुकान में आपको इसके बीज मिल जाएंगे। आप पंसारी दुकान से बीज ला के भाइयों गमलों में बोइए। ये ऐसी चीज़ है कि आपको बीमारियों से बचाएगी। जिस तरीके से तुलसी का भी कुरान में जिक्र है, इसका भी है, शहद है, ये कलौंजी है, खजूर है। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने घर में रखते हैं और खाते हैं तो इंशाल्लाह हम कोई भी ऐसी बीमारी के करीब नहीं आ सकते जो हमारे जिस्म को एकदम तोड़ देती है, कमज़ोर कर देती है और हमको यहाँ तक कि मौत के मुंह तक ले जाती है। तो बीमारियां भी अल्लाह ने पैदा की हैं, दवाएं भी अल्लाह ने पैदा की हैं। तो बस समझने की बात यह है, हम लोग समझते नहीं और तरह तरह हकीम डॉक्टरों के पास दौड़ते रहते हैं और दवाएं खाते रहते हैं जो हमारे जिस्म को, जैसे एलोपैथिक दवाएं हैं, जितना हम खाएंगे उतना बीमार रहेंगे और जितना एलोपैथिक दवाओं से भगेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। तो ये कासनी के फ़ायदे हैं दोस्तों। आप कासनी को लगाइए। कलौंजी तो आप घर में लगा नहीं सकते, कासनी आसानी से घर में आपको गमलों में उग जाएगा और लगाइए और इसके फ़ायदे उठाइए। ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन उम्दा चीज़ है, आप लगाइए, फ़ायदा उठाइए। यानी कि आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है, पेट से लेके जिस्म में कोई भी बीमारी है, सारी बीमारियों को दूर करने वाली ये कासनी आपके मसले को हल कर देगी। आप लगाइए और इस कासनी से फ़ायदे उठाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।